वेलकम बैक टू ट्रेड विद एस एंड आ चुके हम लोग एक नई वीडियो के साथ। यार मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो हो रहा है और ट्रम्प के टेरिफ्स आ रहे हैं और जीएसटी रिफॉर्म के न्यूज़ेस आ रहे हैं और मार्केट में इतना ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है। सो आ चुके हम लोग नए वीडियो के साथ, एक नया टॉपिक कवर करेंगे आज जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि आपको मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है, निफ्टी में इतना ज़्यादा मैनिपुलेशंस क्यों आ रहे हैं एंड इतना ज़्यादा ट्रैपिंग क्यों हो रहा है मार्केट में। सो दिस इज़ मी योर होस्ट सुनील कुमार एंड दिस इज़ अमन स्वराज अगेन योर होस्ट। सो लेट्स स्टार्ट गाइस एंड देखते हैं आगे हम लोग को क्या करना है। आते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में। गाइस देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ग्लोबल क्यूज़ को समझना। क्या ग्लोबल क्यूज़? जैसे आपने सुन रहे होंगे कि आप ट्रम्प इतने ज़्यादा टैरिफ्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। पिछले दिन ही मार्केट लाइव थी एंड उसी में अनाउंसमेंट हुआ कि आईटी सेक्टर में अचानक से 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट। और इवन न्यूज़ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि फार्मेसी सेक्टर में भी अनाउंसमेंट हो सकता है टैरिफ का। तो ये कब तक रह सकता है, क्या हो सकता है? देखो, यूएस कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है कि ये सब जो आप कर रहे हो ये इलीगल है, इसको अभी रोकना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प उनकी बात नहीं मान रहा है। कब तक लेकिन ऐसा चलेगा? अब देखो, अगर फार्मेसी सेक्टर में अनाउंसमेंट होता है कि वहां भी टैरिफ्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इससे यूएस का ही इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि इंडिया से बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन जाती है वहां पे। तो वो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन वहां का बढ़ेगा, इकोनॉमी वहां की भी गिरेगी। तो ये नेगोशिएशन बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो सब किसी को नहीं पता। लेकिन ये श्योर है कि नेगोशिएशन होगा, वरना भाई यूएस के खुद के अपने जो रेसिडेंट्स है वो खुद ट्रम्प को जूते मारने के लिए दौड़ेंगे भाई, अगर इकोनॉमी का ये हाल हो गया तो वो होगा। अब देखो, अब अगर सेटलमेंट हो जाता है या नेगोशिएशन हो जाता है 1 महीने के अंदर में, तो हमारा प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग 500 to 1000 पॉइंट्स का रैली आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑफकोर्स उसको सेलिब्रेट करेगा। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा रैली उतना ज्यादा वीक होगी। अगर वो 2-3 महीने बाद अगर नेगोशिएशन होता है तो मे बी मार्केट उतना ज्यादा सेलिब्रेट ना कर पाए। एक शॉर्ट टाइम आपको 150-200 पॉइंट का बाउंस देखने मिले, उसके बाद सब चीज नॉर्मल हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देख, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जीएसटी के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन उसके पहले सो गाइस, और मैं ये चीज़ इंक्लूड करना चाहता हूँ। सो अगर आप डेली ट्रेड्स में इंटरेस्टेड हैं, इंट्राडे ट्रेड से रिलेटेड, सो यू कैन प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ के हम लोग डेली ट्रेड्स देते हैं आपको इंडियन मार्केट में। एंड यू कैन इवन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम and this is our YouTube channel. Do subscribe it guys and share it with your friends and family. So हम लोग ये वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं जीएसटी के चक्कर में, जो कि बहुत बड़ा एक जीएसटी टाइप स्लैब में चेंजेस आया है। जीएसटी 2.0 इन्हें सब कह रहे हैं लोग। सो देखते हैं हम लोग किस किस प्रोडक्ट्स में और किस किस सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए। सो लेट्स कंटिन्यू अमन। ओके श्योर। सो अब देखते हैं जीएसटी रिफॉर्म को। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि पहले जो जीएसटी का स्लैब था ना हमारा, वो 12 से 28% के आसपास हुआ करता था। लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 5 to 18% कम कर दिया गया। बहुत बड़ा रिलीफ है ये किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो भी जीएसटी में इंक्लूड हो रहा है। सो इट्स अ बिग रिलीफ। देखो, अब क्या क्या होने वाला है इसमें, क्या क्या देखो, लग्जरी आइटम्स, पान मसाला, टोबैको, इन सब पे जीएसटी अभी भी 40% है। सो अगर आप उन सब में हो तो अब मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन क्या क्या फायदा होने वाला हम लोग उसको देख रहे होंगे। अगर आप मिल्क, ऑफकोर्स पैकेज, छेना, ब्रेड्स, कोई भी इंडियन ब्रेड्स हो, पनीर हो, उन सब पे जीएसटी 0% है, नील, नो जीएसटी एट ऑल। अगर आप शैम्पू यूज करते हो, साबुन यूज करते हो, बाईसाइकिल का आप खरीदने का प्लान बना रहे हो, तो अब उन सब पे जीएसटी सिर्फ 5% का लग रहा होगा। नमकीन भुजिया, पास्ता, चॉकलेट सबके फेवरेट होते हैं, उन सब पे भी 5% का जीएसटी। टीवीज, एसी, उन सब पे पहले 28% था, अब 18% हो चुका है। एंड स्मॉल कार्स जैसे कि 2 व्हीलर्स और छोटे कार जिनकी सीसी ऑलमोस्ट 1.2 विच इज 12,000 और 999 सीसी से नीचे है या फिर उस कैटेगरी के अंडर आती हैं, उन सब के जीएसटी में चेंजेस आ चुके हैं। वो पहले 28% था, वो 18% हो चुका है। और बस हो गए, ट्रक्स हो गए या उनके रिलेटेड जो भी पार्ट्स हो गए जिन पे पहले 28% लगता था, वहाँ पे 18% का चेंजेस आ चुका है। एंड ट्रैक्टर्स हो गए और उसके टायर्स हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, वहाँ पे पहले 12 to 18% जीएसटी लगता था, वहाँ पे 5% से कट ऑफ कर दिया गया है, पूरा 5% पे ला दिया गया है। एंड उसके बाद आपका बायो पेस्टिसाइड्स होता है, वहाँ पर भी पहले 12% लगता था, वहाँ 5% लगने लग गया है। फिर उसके बाद जैसे पोल्ट्री हो गया, थिएटर्स हो गया और आपके जो लैविश आइटम्स और नेसेसिटीज पे बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी 12% जीएसटी लगता था, जो कि रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। हम लोग इस चीज़ का एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानना है तो आपको आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं अमन।
ओके सो अगर देखो, अगर आप होटल में जा रहे हो, अगर आपका स्टे का जो कॉस्ट है वो 7,500 रुपए से कम है पर डे का, तो पहले वहां पे 12% लगता था, लेकिन अब वो 5% लग रहा होगा। जिम, सैलून, योगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 18 से 5% आ चुका है वो। स्टैचूज, पेंटिंग्स, डॉल्स, टॉयज पहले 12% लग रहा होता था, अब सिर्फ 5% पे काम हो रहा होगा। इवन आप अगर बुक्स, पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए खरीदते हो, तो वहां पे पहले अराउंड 12% लग रहा था, लेकिन अब वो 0% है, लिटरली जीरो टैक्स। अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हो, कार्टन्स खरीदते हो, ट्रेस खरीदते हो, तो वहां पे थोड़ा बहुत जीएसटी लग रहा है। पहले 12% था, अब 5% पे आ चुके हैं। डायग्नोस्टिक किट, जैसे कि अगर आप बीपी मशीन वगैरह लेते हो, तो वो पहले 12% लग रहा था, देयर इज नो टैक्स एट ऑल। अगर आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी, इन सब से अगर आप अपना इलाज करवाते हो, पहले 12% लग रहा होता था, अब सिर्फ 5% पे आके रुका है। स्पेक्टिकल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम दोनों ने पहना है, पहले वो 28% लग रहा होता था गाइस, अब वो 5% पे लग चुका है। थर्मोमीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डेंटल, सर्जिकल, एवरीथिंग, इट वाज अराउंड 12 to 18%, नाउ इट्स जस्ट 5%। इंश्योरेंस पहले 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ता था, नाउ इट्स नील, 0%। सो गाइज, आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कि आपके पॉकेट्स के लिए क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है। सो डू लेट अस नो इन कमेंट्स कि आपका इस बारे में क्या राय है। और ये चीज़ हमारे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के लिए टारगेट करके बनाया गया है। सो वी थिंक दैट इट्स गोना हेल्प अस अलॉट। सो देखते हैं आगे गाइज, अगर कुछ और चेंजेस आएंगे तो हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज योर ट्रेड विद एस साइनिंग ऑफ, एंड वी विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।